क्या तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, यानी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, इन दोनों कानूनों में इस संबंध में क्या कहा गया है? आज के इस एपिसोड में इन दोनों कानूनों के बारे में बातचीत करेंगे। तलाकशुदा महिला के बारे में मेंटेनेंस से संबंधित क्या प्रोविजन है, साथ ही साथ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जबरदस्त लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 29 मई 2025 को दिया गया है। इसी तरीके का मामला था, सेम फैक्ट में था। और मैं यहां पर यह भी आपको बता दूं कि इस फैसले से महिलाओं को बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। मेंटेनेंस से संबंधित है, महिलाओं के हक में है। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि तलाकशुदा महिला के मेंटेनेंस के संबंध में कानून क्या कहता है, सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, और जो केस सुप्रीम कोर्ट गया इसके फैक्ट क्या थे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस के कानून के बारे में तलाकशुदा महिला के संबंध में। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है, 125(1) के एक्सप्लेनेशन में उस महिला को भी वाइफ के रूप में शामिल किया गया है जो कि तलाकशुदा है, चाहे उसने तलाक ले लिया हो स्वयं से, चाहे उसके पति ने उसको तलाक दे दिया हो। शर्त यह है कि उसने दूसरी शादी ना की हो। 125(1) सीआरपीसी के एक्सप्लेनेशन में यह बात कही गई है। ठीक यही बात 125 सीआरपीसी के स्थान पर जो बीएनएसएस का नया प्रोविजन आया है 144, तो 144(1) बीएनएसएस के एक्सप्लेनेशन में भी यही बात कही गई है, हूबहू, सिर्फ कानून का नाम और धारा बदली है। तो ये तो रही कानून की बात। अब देख लेते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया इसके फैक्ट क्या थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इसमें हस्बैंड के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 27 के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी डाइवोर्स की सूट फाइल की जाती है। वाइफ के द्वारा सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की सूट फाइल की जाती है। एंट्री मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। कोर्ट के द्वारा 8,000 रुपया पर मंथ एंट्री मेंटेनेंस और 10,000 रुपया मुकदमे के खर्चे का ऑर्डर कर दिया जाता है। इसी दौरान पत्नी मेंटेनेंस यानी 125 सीआरपीसी का मुकदमा दाखिल कर देती है। 125 सीआरपीसी के मुकदमे में 8,000 रुपया वाइफ के लिए, 6,000 रुपया उसके नाबालिग बच्चे के लिए और 5,000 रुपया मुकदमे का खर्चा, यानी कि 8 से 14 और 5 19,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ ध्यान है आपको, यानी 14,000 रुपया पर मंथ और 5,000 रुपया लिटिगेशन एक्सपेंसेस, ये ऑर्डर किया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा। वाइफ के द्वारा इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाया जाता है और हाई कोर्ट में इस मेंटेनेंस को एनहेंस करने, बढ़ाने के लिए प्रेयर की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया जाता है। एक तो हस्बैंड भी हाई कोर्ट पहुंचता है, तो हस्बैंड का डाइवोर्स का सूट अलाउ कर दिया जाता है, डाइवोर्स की डिक्री कर दी जाती है। और वाइफ ने जो कि 50,000 रुपए बढ़ाने की मांग की थी मेंटेनेंस की, उसको 15,000 से बढ़ा करके 20,000 पर मंथ कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो फ्लैट गिरवी रखा है उसको तुरंत रिलीज कराए जहां पे कि उसकी पत्नी रह रही है, और उसको पत्नी के नाम करे, और साथ ही साथ 20,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हर 3 साल में यह 5% मेंटेनेंस की धनराशि की बढ़ोतरी हो जाएगी। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राखी साधु खान वर्सेज राजा साधु खान, सिविल अपील नंबर 10209/2024, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। 29 मई 25 को आदेश हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रतिवादी पति की आय, वित्तीय खुलासे और पिछली कमाई यह स्थापित करती है
कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में हैं। अपीलकर्ता पत्नी भरण पोषण के उस स्तर की हकदार है जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करता है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और ये साफ कहा जाता है कि पति की जो आय है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। पत्नी उसी जीवन स्तर को जीने की हकदार है जो कि वो शादीशुदा होते हुए जीती। यह महत्वपूर्ण बात कही जाती है और यह महत्वपूर्ण बात कहते हुए पति की आय लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानी जाती है और 20,000 रुपए से बढ़ाकर उसकी मेंटेनेंस की धनराशि को 50,000 रुपए कर दिया जाता है। 50,000 रुपए प्रतिमाह करते हुए कहा जाता है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि विवाह के दौरान अपने जीवन स्तर के साथ वो रह सके और उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करे। यह गुजारा भत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जो राशि बांधी गई थी 20,000, उससे डबल से भी ज्यादा है साथियों। कोर्ट ने एक बात और कही, अपीलकर्ता पत्नी अविवाहित रही और स्वतंत्र रूप से रही। कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए वह उस स्तर के भरण पोषण की हकदार है जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और उसके भविष्य को सुरक्षित करता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बातें कही गई। तो दोस्तों, इस तरीके से एक ऐसा मेंटेनेंस का ऑर्डर आया जिसमें हाई कोर्ट ने जो धनराशि बांधी उस धनराशि को सुप्रीम कोर्ट ने डबल कर दिया। तो मैं समझता हूं कि जरूर इस फैसले से तमाम महिलाओं को फायदा मिलेगा। अंत में साथियों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई बच्चे की पढ़ाई के संबंध में। यह कहा गया, हालांकि बेटा अब वयस्क हो चुका है, अनिवार्य भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हालांकि यदि पिता चाहे तो शिक्षा या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता कर सकता है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बेटे के उत्तराधिकार अधिकार अप्रभावित रहते हैं। लागू कानूनों के तहत उनका पीछा किया जा सकता है, यानी जो सक्सेशन के राइट हैं बेटे के उत्तराधिकार के जो कानूनी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। ये जानकारियां जो कानून की महत्वपूर्ण मेरे द्वारा दी जाती हैं, अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।